बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है स्ट्रोक। रेक्टेंगल ले लें, आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा कर लिया। चलें इसको आल्ट की मदद से ऐसे बड़ा कर लेते हैं और इसका स्ट्रोक वेट बढ़ा देते हैं। यहाँ से स्ट्रोक वेट इसका बढ़ गया। अच्छा, ये स्ट्रोक वेट हमने इसका बढ़ा दिया। यहाँ से नीचे हमें मिलती है एक ऑप्शन डैश्ड लाइन। डैश्ड लाइन पे क्लिक कर दें। ये क्या चीज है? ये डैश्ड लाइन अप्लाई हो गए। देखिए इसने किया क्या है, पहले तो तसल्ली से इसको समझें। यहां आपने स्ट्रोक वेट दिया है 22 पॉइंट का। ये 22 पॉइंट का स्ट्रोक वेट इसका यहां अप्लाई हो गया और जो डैश दी है उसने वो 12 पॉइंट की अब डैश इसने अप्लाई कर दी है। ये हो गया। देखें जो स्ट्रोक वेट है वो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट है। ये इसकी चौड़ाई है 22 पॉइंट की। क्या है ये? यहां से यहां तक है 22 पॉइंट्स। अब जो डैश लाइन शो कर रहा है वो है 12 पॉइंट। तो 12 किस तरह से होगा? टॉप टू बॉटम। ये इस एक रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं, या बॉटम टू टॉप। ठीक है, अगर आप यहां देखें तो इसकी विड्थ ज्यादा है, हाइट कम है। तो ये 12 पॉइंट की इसकी हाइट है और 22 पॉइंट की इसकी विड्थ है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। इसमें आपको मिलता है गैप, डैश, गैप, डैश, गैप। ये क्या है? इस वक्त अगर आप गौर करें तो आपके इस रेक्टेंगल के ऊपर, पूरे रेक्टेंगल के ऊपर, यहां पर मैं डिलीट कर, इस रेक्टेंगल के ऊपर बराबर बराबर के डैश पॉइंट्स लगे हुए हैं और जो बीच में गैप है वो सब में बराबर है। पूरे रेक्टेंगल के ऊपर ऐसे ही अप्लाई हुआ है। जूम करें इसको मिडल माउस बटन की मदद से, स्क्रॉल अप जूमिंग के लिए है। अब समझना है आपने इस चीज को। अगर 12 पॉइंट का यहां डैश है, गैप दे दें आप यहां पर 6 पॉइंट का और मैं एंटर प्रेस कर दूं, तो अब आप गौर करें जो इसकी हाइट थी वो 12 पॉइंट ही है। जो बीच में गैप था वो इसका हाफ हो गया, क्योंकि डैश थी 12 पॉइंट की, हमने गैप रख दिया हाफ 6 पॉइंट का। ये आप इस तरह से अगर आप गौर करें तो पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर वही प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई जो आपने यहां टाइप की है। अब बात यह है कि ये तो यहां दो विंडोज छोटी छोटी से ही हमारा काम हो गया। आगे वाली ये चार छोटे छोटे जो विंडोज दी हुई हैं ये किस लिए हैं? डैश गैप डैश गैप। ये है अगर आप यहां पर टाइप कर दें अब की बार डैश को 6 पॉइंट का, एंटर प्रेस कर दें। अब आप गौर करें तो एक डैश आपकी 12 पॉइंट की हो गई, दूसरी डैश आपकी 6 पॉइंट की हो गई। और उसके बाद अगर आप गैप देना चाहते हैं, हमने एक तरतीब रखी है, डैश 12 पॉइंट, गैप 6 पॉइंट, डैश 6 पॉइंट, गैप 3 पॉइंट। चलें ऐसा कर लें, एंटर प्रेस करके देख लें। अब अगर आप गौर करें, मैं मजीद जूम कर लूं, ये आपका पहला पहला डैश यानी पहली विंडो 12 पॉइंट, उसके बाद ये गैप है यानी कि 6 पॉइंट, उसके बाद ये डैश है 6 पॉइंट की यानी कि ये वाला, उसके बाद 3 पॉइंट का गैप है यानी कि ये वाला। ठीक हो गया। तो पहली ऑप्शन ये वाली, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, यानी पहली विंडो, दूसरी विंडो, तीसरी विंडो, चौथी विंडो। अब मजीद आगे चलते हैं। अब की बार डैश हम दे देते हैं यहां पर 3 पॉइंट का, एंटर प्रेस कर दिया, और गैप दे देते हैं हम, चलें 1 पॉइंट का, एंटर प्रेस कर दिया। तो अब आपको समझ आ गई होगी। तो ये पहली दो विंडो एक सेट है, दूसरी दो विंडो एक सेट है, तीसरी विंडो ये एक सेट है, और चौथी ये यहां आपके पास मौजूद है, बल्कि पांचवी और छठी एक सेट, डैश और गैप का, डैश और गैप का दूसरा सेट, डैश और गैप का तीसरा सेट है। यहां अगर मैं जूम आउट करूं तो अब अगर आप गौर करें तो आपको वही की वही सेटिंग्स इसके अंदर मिलती हैं जो यहां आपने अप्लाई की हैं। तो ये पहला, दोबारा दोहरा रहा हूं, डैश 12 पॉइंट का, उसके बाद ये गैप जो है 6 पॉइंट का, फिर डैश 6 पॉइंट का, गैप आ जाता है आपका 3 पॉइंट का, फिर उसके बाद डैश आपने दे दी 3 पॉइंट की, ये छोटा सा गैप आपने दे दिया 1 पॉइंट का। यही पूरी तरतीब आपके इस रेक्टेंगल के ऊपर मुकम्मल तौर पर अप्लाई हो जाती है। आप कहीं से भी इसको चेक कर सकते हैं।
तो ये था आपका डैश, ये था आपका गैप। आगे चलते हैं, इसको मैं यहां से डिलीट करने लगा। कंट्रोल जेड करें भाई, बल्कि एक चीज और गौर करें, यहां पर आ जाएं। मैं थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज करके समझाना चाहता हूं, बल्कि पहले इस पे भी अप्लाई कर लें। इस वक्त अगर आप यहां गौर करें तो यहां आपको दो ऑप्शंस मिलती हैं, ये वाली और ये वाली। आप जिस तरह की सेटिंग्स रखना चाहें आप इस सेटिंग को चेंज भी कर सकते हैं, ये आपके साथ हेल्प करेगा। आगे चलते हैं, हमें यहां मिलता है एरो हेड्स। डिलीट कर रहा हूं मैं इसको, यहां से एक मरतबा डिलीट कर दें। एरो हेड्स हम लोग अप्लाई कर देंगे पाथ के ऊपर, इसको समझते हैं। लाइन ड्रा कर लें एक, ये लाइन ड्रा हो गई। अब देखें, आपने लास्ट टाइम जो डैशेस अप्लाई किए थे और जो गैप अप्लाई किए थे वो आपके इस पाथ पे भी आ गए। आप ऐसा करें, इसको 0 0 करने की बजाय आप डैश लाइन को यहां से अनचेक कर दें। अब ये आपकी बाय डिफॉल्ट जिस तरह से लाइन ड्रा होती है वैसे ड्रा हो गई है, और लाइन का फिल नन कर दिया मैंने। यहां आ जाए, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से थोड़ा सा इसको नजदीक कर लें। यहां वी सिलेक्शन टूल, जूम और स्ट्रोक पॉइंट थोड़ा सा मैं कम कर रहा हूं। यहां देखें, आपको मिलते हैं एरो हेड्स के सामने दो विंडो मिलती हैं। सिलेक्ट करें इसको यहां पर, और ये बहुत सारे अच्छे प्यारे से स्टाइल दिए हुए हैं एरो हेड्स के, और नीचे उन्होंने टेल्स भी दी हुई हैं। अब बात यह है कि आप कि एक ही विंडो के अंदर हेड और टेल दोनों ही इकट्ठे दिए हुए हैं। उन्होंने ये इसलिए किया होगा कि हो सकता है यूजर जो है इस तरफ हेड बनाना चाहता हो या इस तरफ टेल बनाना चाहता हो सकता है इस तरफ हेड बनाना चाहता हो या इस तरफ टेल बनाना चाहता हो। तो एक ही विंडो में उन्होंने हेड और टेल दोनों की ऑप्शन दे दी। आगे चलते हैं, इसमें देखें तो यहां पर भी हेड और टेल की दोनों ऑप्शंस दे दी। चले, मैं यहां से ये एरो हेड ये अप्लाई कर देता हूं और टेल ये वाली अप्लाई कर देता हूं। अगर आप स्ट्रोक पॉइंट इसका बढ़ा दें, स्ट्रोक पॉइंट कम कर दें, तो ये भी हेड और टेल उस स्ट्रोक वेट के साथ ही एडजस्ट होगा। इसके आगे आपको एक आइकन मिलता है स्वैप का, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप फिल एंड स्ट्रोक को एक दूसरे में स्वैप कर सकते हैं, वही ऑप्शन यहां आपको मिलती है। अब देखें, इस वाली विंडो में हेड है, इस वाली विंडो में टेल है। मैं क्लिक कर दूं अगर, तो अब की बार इस वाली विंडो में टेल आ गई और इस वाली विंडो में हेड आ गया, और यहां से भी आप उसको चेंज होता देख रहे हैं। आगे चलते हैं, हमें यहां पर मिलता है स्केल। स्केल बढ़ा लें, स्केल बढ़ रहा है इस वक्त कहां का, ये बिल्कुल हेड के नीचे वाली विंडो है। तो इसका मतलब यह है इसने हेड का स्केल बढ़ाना है, हेड का स्केल बढ़ रहा है। अगर आप हेड का स्केल कम करना चाहते हैं, कम कर दें। सिलेक्ट करें, मिडल माउस बटन की मदद से भी स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन की मदद से हेड साइज हेड स्केल कम या ज्यादा किया जा सकता है। आगे चलते हैं, ये है टेल। यहां चलते हैं तो यही स्केल आपको यहां पर मिलता है। यहां से भी स्केल डाउन स्केल अप किया जा सकता है। बिल्कुल इस विंडो के सामने आपको वही चैन लिंक मिलता है जो शुरू दिन से आप पढ़ रहे हैं कि चैन लिंक को ब्रेक कर दें, चैन लिंक को लिंक कर दें, तो इसका क्या रिजल्ट होता है। अब अगर आप यहां से चैन लिंक जोड़ दें और अब की बार मैं यहां से स्केल अप या स्केल डाउन करूंगा, तो हेड और टेल दोनों पे ही ये साइज असरअंदाज हो रहा है। आप इस वाली विंडो पे चले जाएं जो टेल के नीचे है, तो वहां पर भी वही ही काम होगा, क्योंकि आप दोनों का लिंक बना चुके हैं। आगे चलते हैं, यहां लिखा हुआ है अलाइन। अब अगर यहां मैं पहली इस ऑप्शन पे क्लिक कर दूं तो देखें ये हेड और टेल थोड़ा सा बाहर की तरफ अप्लाई हो गए हैं। तो ये हेड और टेल थोड़ा सा अपनी जगह से मूव हुए हैं। कंट्रोल वाई अगर मैं प्रेस कर दूं तो अब देखें ये इस पाथ का एंड है या स्टार्ट है, और ये एंड है या स्टार्ट है। कंट्रोल वाई सिलेक्ट करें, नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके देखें। अब इसका साइज भी छोटा नजर आ रहा होगा, लेकिन हमारा पाथ यहां तक है। बात यह है कि इस एरिया में टेल अप्लाई हो गई है, और जिसका रुख या जिसका पाथ या जिसका स्ट्रोक ऊपर की तरफ चला गया है, क्योंकि उसने यहां पर टेल शो करनी थी, जो ऑप्शन हमने यहां से उसको दी। इस लाइन के ऊपर तो स्ट्रोक है, इस लाइन पे स्ट्रोक नहीं है। इसका स्ट्रोक ये ऊपर और नीचे चला गया, स्ट्रोक है, लेकिन जो पाथ हमने अप्लाई किया था उस पाथ का बाउंडिंग बॉक्स तो यहां तक वो देगा। अच्छा, अब हुआ ये है कि जो ऑप्शन आपने यहां कैप्स में देखी थी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर कैप अप्लाई करते हैं और राउंड कैप कर देते हैं,
तो आपके इस ऑब्जेक्ट से बाहर की तरफ वो कैप निकल जाती है। अगर आप बट कैप अप्लाई करते हैं तो जहां आपका स्ट्रोक खत्म होता है उसका कैप भी वहीं पर एंड कर जाता है। बिल्कुल यही की यही चीज इसकी अलाइनमेंट में है। अगर आप इसको चाहते हैं कि स्ट्रोक से हटकर बाहर की तरफ थोड़ा सा मूव कर जाए तो अब देखें कि ये बाहर भी शो हो रहा है और यहां से आपका स्ट्रोक से बाहर ये हेड शो हो रहा है, आपका स्ट्रोक यहां एंड कर रहा है। मैंने देखे कर्सर यहीं रखी हुई है, कंट्रोल वाई करें तो इस जगह के ऊपर आपका ये पाथ खत्म हो गया जबकि हेड आपका यहां तक आया हुआ था। तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। 2 बार हम लोग ये चीज पढ़ रहे हैं, ऊपर भी हमने इसी चीज को पढ़ा और नीचे ये अलाइनमेंट में भी हमने यही चीज पढ़ ली। मजीद देखते हैं इसके नीचे ये प्रोफाइल्स कुछ दी गई हैं। देखें ये प्रोफाइल्स जो हैं आपको यहाँ ऊपर भी मिलती हैं। ये वही प्रोफाइल्स हैं जो हम जब कोई ऑब्जेक्ट पाथ अप्लाई बनाते हैं तो उसके साथ ये प्रोफाइल नजर आती हैं, शो होती हैं और ये ब्रशेस भी नजर आते हैं। ये हमने पहले भी क्लासेस में पढ़ा है। बिल्कुल वही की वही चीज, वही की वही प्रोफाइल्स इन्होंने यहाँ हमें दे दी। सिलेक्ट करें इसके ऊपर, मैं यहाँ पर ये वाली प्रोफाइल इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। विड्थ प्रोफाइल 4 इसका नाम है और यहाँ से अगर आप इसका स्ट्रोक पॉइंट थोड़ा बढ़ा लें और मैं इसकी चेंजिंग्स कर लूँ भाई थोड़ी सी, बल्कि ये वाली, और थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहाँ से नन भी कर दूं। देखें ये वही प्रोफाइल इसके ऊपर अप्लाई हो गई है। तो मैं यहाँ से दोबारा इसको हेड भी दे रहा हूँ। स्ट्रोक पॉइंट थोड़ा सा कम कर लें। अगर आप चाहते हैं कोई दूसरी प्रोफाइल अप्लाई करना तो इसके ऊपर दूसरी प्रोफाइल अप्लाई हो जाती है। और यहाँ पर ये आइकन है आपको मिलते हैं फ्लिप के। यही फ्लिप के आइकन आपके यहाँ पर भी मौजूद हैं जो यहाँ आपको मिलते हैं। अगर आप इसको फ्लिप करना चाहते हैं, लेकिन ये फ्लिप ज्यादा बेहतर नजर आएगा आपको इस वाली ऑप्शन में, यानी इस तरफ से ये जरा चौड़ा है, यहाँ से बारीक है लाइन, तो आप सिलेक्ट करें इसको और यहाँ से फ्लिप पे क्लिक कर दें। अब देखें जो चौड़ा हिस्सा था पाथ का वो इस तरफ आ गया, जो बारीक था पतला हिस्सा था वो इस तरफ आ गया। तो ये था आपका फ्लिप। उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।